कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिसमें भगवान आपसे कुछ ना कुछ बात बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं। इस प्रकार के अनुभव बहुत सारे लोगों को होते हैं। जब आप शुरुआत में भक्ति करना शुरू करते हैं किसी भी देवता की, तो ये अनुभव नहीं होते। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी भक्ति पक्की होती चली जाती है, वैसे वैसे भगवान की जो ऊर्जा है वो आपके समीप आनी शुरू हो जाती है। और जब वो आपके शरीर को टच करती है, आपकी आत्मा को टच करती है, तो कुछ अनुभव आपको जरूर होते हैं जो आपको याद रहते हैं। जो अनुभव आपको याद रहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कई लोग क्या सभी लोग ऐसे होते हैं कि उनके पेट में बात पचती नहीं है। चाहे वो दुख की बात हो, चाहे वो सुख की बात हो, वो उसको लोगों को बताते ही हैं, शेयर ही करते हैं। और ये एक हर व्यक्ति की मानसिकता है कि वो कुछ भी उसको खुशी मिलती है या दुख होता है तो वो लोगों के सामने बोलता है। दुख होता है तो वो रोता है, और जब खुशी होती है तो वो हंसता है। तो लोगों के साथ शेयर करने की आदत हर किसी की होती है। पर अधिकतर लोग ये गलती कर देते हैं कि अपने दुख सुख की बातें तो आप शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर अपने जो पूजा के अनुभव होते हैं, जो आपके भक्ति के अनुभव होते हैं, वो किसी को भी नहीं शेयर किए जाते। कुछ लोगों को छोड़कर। क्यों नहीं किए जाते, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है, इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। इन कारणों की वजह से फिर क्या होता है कि फिर उन्हें अनुभव होने बंद हो जाते हैं, दर्शन होने बंद हो जाते हैं, या भगवान से कोई बातचीत भी होती होगी उनकी, वो भी होनी बंद हो जाती है। उनको जो किसी के बारे में पता चल जाता था पहले, या फिर कुछ चीज़ें दिख जाती थी पहले, फिर वो दिखनी बंद हो जाती हैं। या भगवान से कभी आप कोई प्रार्थना करते थे किसी के लिए और वो काम हो जाता था, फिर वो काम होता नहीं है। फिर वो कहते हैं कि कहीं भगवान हमसे रुष्ट तो नहीं हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान हमें छोड़कर चले गए हों, या हमसे बहुत ज़्यादा वो क्रोधित हो गए हों, जिसकी वजह से फिर उनका जो विश्वास है, श्रद्धा है, उसमें ठेस पहुंचती है और वो धीरे धीरे भक्ति कम कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपको छोड़कर चले जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं, पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप भक्ति के अनुभव किसी को बताते हैं तो आपके साथ होता क्या है, ऐसा क्या होता है जिससे जो चीज़ें आपको पहले दिखती थी, मिलती थी, वो बंद हो जाती हैं। हालांकि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अगर प्रार्थना करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर दोबारा ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि भगवान बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं। वो अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। अगर वो किसी न किसी प्रकार से कुछ चीज़ें जो उन्होंने दी हैं वो आपसे लेते हैं, तो सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये बता सके कि जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो बहुत कीमती हैं और लोगों के पास नहीं है, ये स्पेशली आपको दी गई हैं। तो जब भक्ति के अनुभव किसी को आप बताते हैं, या कई बार आपकी पूजा के दीपक में फूल बन जाता है, आपने देखा होगा, फूल बन जाता है, पंखुड़ियाँ बन जाती हैं आपके पूजा के दीपक में, या आपको एकदम आप ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, एकदम भगवान के दर्शन होते हैं, कुछ सेकंड के लिए एकदम हट जाते हैं। तो ये अनुभव होते हैं। अब ये अनुभव किसको बताने चाहिए वो सुनिए। ये अनुभव आपको अपने गुरु के साथ शेयर करने चाहिए, या आपका गुरु भाई कोई है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी इन अनुभवों को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत कीजिए, या फिर अपने माता पिता के साथ भी आप कर सकते हैं, पर ज़्यादा लोगों के साथ नहीं करना। अब क्यों नहीं करने चाहिए वो सुनिए। पहली बात तो ये कि अगर कोई डॉक्टर किसी इंजीनियर से ये पूछेगा कि ऑपरेशन कैसा होता है, तो इंजीनियर क्या बताएगा? वो ये थोड़ी बताएगा कि ऑपरेशन कैसा होता है, कहाँ से कट लगेगा, कहाँ से कैसी चीज़ें होंगी, वो नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि वो इंजीनियर है, डॉक्टर नहीं है। उसी तरीके से आप अगर कोई टीचर डॉक्टर से ये पूछेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, या इतने पेज पे क्या लिखा हुआ है, तो वो डॉक्टर नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो टीचर नहीं है। यानी एक चीज़ समझ में आती है कि जो जिस फील्ड का जानकार है वो वही बता सकता है। डॉक्टर के लिए बता सकता है, इंजीनियर की भाषा बता सकता है, जो टीचर है वो आपको टीचर के विषय में बता सकता है। सबका एक अपना विषय होता है। उसी तरीके से जो लोग साधक होते हैं, भगत होते हैं,
उन लोगों से अगर आप इन चीज़ों के अनुभवों को शेयर करोगे तो वो आपको एक सही रास्ता बताएंगे। पर अगर आप उन लोगों से पूछोगे जो कभी जिन्होंने अनुभव हुए ही नहीं, जिन्होंने पूजा पाठ ही नहीं की, वो पहले हंसेंगे आपके ऊपर कैसे कैसे हो सकता है, आपके आत्मबल को तोड़ कर रख देंगे। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ आपको। आपको कोई गाड़ी लेनी है और हम सब आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं। आप किसी से पूछोगे अपने पड़ोस वाले से जिसके पास नहीं है कि भैया ये गाड़ी लेनी है मुझे, कोई महंगी गाड़ी पूछ लीजिए या कोई भी, तो वो हंसेगा आपके ऊपर कि ये गाड़ी तू गाड़ी लेगा, क्यों तेरे बस की है, बस 10 चीज़ तेरे सुना देगा आपको और आत्मबल को तोड़ देगा आपके, क्योंकि ना तो उसके पास है ना उसे पता है कैसे लेनी है। पर अगर आप जिसके पास गाड़ी है पहले से, आप उससे पूछेंगे कि गाड़ी लेनी है, कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है, तो वो आप पर हंसेगा नहीं, वो आपको बताएगा कि कितने की एवरेज दे देती है, कितने की आएगी, कितने में फाइनेंस हो जाएगी, कितने की किस्त बनेंगी या कैश लेनी है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको बताएगा। क्यों? क्योंकि उसका वो जानकार है, उसके पास वो चीज़ें हैं। तो ये गलती अधिकतर लोग करते हैं जिसके कारण उनका आत्मविश्वास टूट जाता है और वो फिर जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जो भी बातचीत या अनुभव होते हैं वो भगवान सिर्फ आपको देते हैं, आपके लिए होते हैं, किसी अन्य लोगों के लिए नहीं होते वो। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि गाने आते हैं, फ़ोटो आती है, वीडियोज़ आती है, आपने देखा होगा, सब ये किसी की जिसने बनाई है या किसी ने कोई पेंटिंग बनाई है, तो ये सब जो है ये कॉपीराइट की श्रेणी में आती है। मतलब अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो कॉपीराइट आ जाएगा आपको। तो अगर कोई व्यक्ति उसको इस्तेमाल करता है तो फिर कॉपीराइट आता है, ठीक है। कॉपीराइट मतलब आपने उसको कॉपी किया है। इसी तरीके से फिर कॉपीराइट के बाद वो चीज़ें जो है वो आपके पास नहीं रह पाती, उस हिसाब से कुछ ना कुछ दिक्कत आती है आपको। उसी तरीके से जब आप जब अपने भक्ति के अनुभव किसी को बताते हैं तो वो कॉपी करके दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, तो फिर वो बात नहीं रह पाती आपके अंदर, जो जेन्युइनिटी होनी चाहिए वो आपके पास नहीं रह पाती। क्योंकि जो चीज़ें सिर्फ गुप्त रहनी चाहिए, जो सिर्फ आपके पास होनी चाहिए, वो चीज़ें फिर नहीं रह पाती। तो ये बहुत बड़े कारण हैं। तो इन दोनों कारणों को हटा देंगे तो आपको कभी ऐसी परेशानी नहीं आएगी और आप उन्हीं से पूछिए जो जानकार हैं, वही आपको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश थी कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीके से दे सकूं और आपको समझा सकूं। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूं कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, आपके जीवन में खुशहाली लेके आए, धन संबंधी समस्याओं को दूर करें आपकी, और भी जो भी समस्याएं हैं आपके घर की, उन सभी समस्याओं को दूर कर आपके घर में खुशहाली लेके आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शिव कृपा परिवार को साथ या हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।